हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महान हिमालय के बारे में, जो कि हम लोग कल जहाँ पे स्टॉप किए थे वहाँ से पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो प्रश्न का जवाब दीजिए, ताकि कल का क्लास और आज का क्लास को इंटरकनेक्ट कर लिया जाए। पहला सवाल यह है कि विश्व की सबसे ऊंची तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? दूसरा सवाल है ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से कौन से जोन के द्वारा अलग होती है? आप इस दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में। आज हम लोग का मुख्य फोकस रहेगा महान हिमालय के बारे में। आज इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, महान हिमालय सबसे पहले जानेंगे कि ये है कहाँ, क्योंकि हमने जाना कि ट्रांस हिमालय तो हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है। फिर महान हिमालय कहाँ है? महान हिमालय कहाँ है? दोस्तों, अगर हम बात करें महान हिमालय के, तो मान लीजिए यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, यहाँ पे ट्रांस हिमालय है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों महान हिमालय, या इसी को हम बृहद हिमालय बोलते हैं। तो आपको देखने से पता लग रहा होगा दोस्तों कि इसकी अवस्थिति कहाँ है। दोस्तों, महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। आप देख सकते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हम कह सकते हैं महान हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों, महान हिमालय को अन्य नाम से जाने जाते हैं, जैसे महान हिमालय को बृहद हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय को बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम इसकी ऊंचाई का बात करें तो इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई 6000 किलोमीटर
6000 किलो 6000 किलोमीटर नहीं मीटर 6000 मीटर है 6000 मीटर है। वहीं इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 120 से लेके 190 है। दोस्तों आप एक बार फिर से इस बात को समझिएगा, महान हिमालय को बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय को बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है, जो कि यहाँ हम लिख दिए हैं। इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर है। इसमें महान हिमालय में गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना आदि नदियों का उद्गम होता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों महान हिमालय में अनेकों ऊंची पर्वत श्रेणी स्थित है, जैसे काराकोरम, कंचनजंगा। दोस्त सॉरी कंचनजंगा, कामेक, मानस और माउंट एवरेस्ट, इन सभी महान हिमालय में स्थित है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8844 मीटर है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। वहीं तिब्बत में इसे चोमो लंगमा कहा जाता है। तिब्बत में इसे चोमो लंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमो लंगमा कहा जाता है। दोस्तों जिस प्रकार माउंट एवरेस्ट या फिर इसको ऐसे समझिए, पहले यहां से दोस्तों, जिस प्रकार ट्रांस हिमालय महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है, जिस प्रकार ट्रांस हिमालय महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है, उसी प्रकार महान हिमालय
उसी प्रकार महान हिमालय शिवालिक से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। दोस्तों इतना यही है महान हिमालय के बारे में पढ़ने के लिए। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको एक बार देखिए, उसके बाद हम इसको लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम एक बार और समझा देंगे। दोस्तों आप सबसे पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम उसके बाद आपको एक बार और समझा देंगे। मारिए। दोस्तों आशा है आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। आइए हम इसको एक बार और समझ लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। सबसे पहले हम लोग जाने महान हिमालय अवस्थिति कहाँ है। हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। सही बात है, दक्षिण में स्थित है। देख लीजिए, उत्तर दक्षिण। उसके बाद यह बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। आगे इसकी ऊंचाई की बात हम लोग जाने। इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर है। महान हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 6000 मीटर है। चौड़ाई इसकी 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर तक है। इस श्रेणी में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे नदी वाले चैप्टर में कि गंगा नदी कहाँ से निकलते हैं, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, ये सब जानेंगे। घबराने का नहीं है दोस्तों, अभी आप इतना जानिए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम महान हिमालय से होता है। उसके बाद जाने विश्व के सभी महत्वपूर्ण शिखर मतलब पहाड़, पर्वत श्रेणी में स्थित होते हैं, जिसमें कंचनजंगा, कामेक, नंगा पर्वत इत्यादि आता है, और भी आते हैं पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सब कोई जानता है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर जो नेपाल में स्थित है, इसी श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है।
या फिर माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, वहीं तिब्बत में इसे चोमो लंगवा के नाम से जाना जाता है। चोमो लंगवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम अलग होने की बात करें तो महान हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। दोस्तों, यही है महान हिमालय के बारे में, और तो कुछ है नहीं। इसमें बात रह गया कंचनजंगा, तो आप लिख लीजिए कंचनजंगा की ऊंचाई हो गया 8598। वही हो गया कामेट की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा 7756। वही हम नंगा पर्वत की बात करें, नंगा पर्वत 8124। दोस्तों, ये हो गया भारत में, कामेट हो गया भारत में, और कंचनजंगा भी हो गया भारत में। तीनों हो गया भारत में। दोस्तों, आपको इसकी ऊंचाई याद रखना है, और मुख्य तौर पर आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन किससे अलग होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। और इसके आगे दोस्तों है लघु हिमालय के बारे में पढ़ना, जो कि हम लोग अगले सेशन में जानेंगे। इस सेशन के लिए इतना काफी है, आप इसको याद करिए। हम लोग कल लघु हिमालय के बारे में जानेंगे। बस, और बताइए कुछ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, लघु हिमालय के साथ, क्योंकि लघु हिमालय तो अच्छा टॉपिक है, वहां से कल प्रश्न पूछता है। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद।